तिब्बत में चले जाएं, जितने भी महायान के देश में चले जाएं, थेरवाद में भी, महायान में तो विशेष रूप से बुद्धों की पूजा होती है। जापान में चले जाइए आप, नम्हे रंगे क्यों, नम्हे रंगे क्यों, नम्हे रंगे क्यों करते रहते हैं। नमः सद्धर्म पुंडरीकाय। नम्हे रंगे क्यों का अर्थ होता है नमः सद्धर्म पुंडरीकाय। हाँ, उनका एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसका नाम है सद्धर्म पुंडरीक। बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। वो बार बार वही जपते हैं और बुद्ध की पूजा करते रहते हैं। नमो अमिताभ बुद्धसु, ये दूसरा मंत्र जाप करते हैं। अमिताभ बुद्ध का जाप करते हैं, क्यों? और देखिए ना, छोटा सा देश है जापान, उसके जैसा कोई देश है विश्व में कोई? कहते हैं कि जापान की टेक्नोलॉजी सबसे अच्छी होती है। उनसे बड़ा वैज्ञानिक हो जाएंगे आप। सठिया गए हैं वो लोग, हाँ? उनसे बड़े वैज्ञानिक हो जाएंगे आप की है? नहीं है ना। उनका जब संविधान बना ना, तो उस संविधान में ही लिखा गया बुद्धं शरणं गच्छामि। क्या लिखा गया? बोलिए आप लोग, बुद्धं शरणं गच्छामि। क्या? बुद्धं शरणं गच्छामि। उनके संविधान में लिखा गया, उनके प्रियम्बल में ही लिखा गया है कि हम सभी जापान के लोग किसकी शरण जाते हैं? बुद्ध की शरण जाते हैं। इसलिए जापान में जाएंगे आप तो बहुत उपदेश नहीं चलता। स्वयं बाबा साहब कहते हैं, स्वयं डॉक्टर बाबा साहब कहते हैं, भगवान बुद्ध और उनके धर्म का भविष्य, कौन सी किताब में? बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए भगवान बुद्ध की। मैंने कल क्या बताया? बुद्ध के नाम का स्मरण करने से क्या होता है? हाँ हाँ, मुख की शुद्धि होती है। रोज तो गाली गलौज करते हैं, मुख गंदा हो जाता है। हाँ, कोलगेट करने से मुख नहीं साफ होता है। हाँ, किससे साफ होता है? कोलगेट करने से दांत साफ होता है, मुख साफ नहीं होती, वाणी साफ नहीं होती। बुद्ध के नाम का स्मरण करने से। तो बाबा साहब स्वयं भगवान बुद्ध और उनके धम्म का भविष्य इस किताब में लिखते हैं कि दर्शन विद्वानों का विषय है। आम जनमानस के लिए पूजा पाठ है, व्रत उपोषित है। कौन लिखते हैं? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिनकी तस्वीर आपने यहाँ पे लगाया है। वो कहते हैं कि दर्शन विद्वानों का विषय है, और विद्वान व्यक्ति दर्शन समझ करके क्या करता है? टेढ़ा मेढ़ा करने लगता है। गांव में जाएगा, गांव के लोगों को बताएगा, देखो ये 4 आर्य सत्य है, ये प्रतीति समुत्पाद है, ये अष्टांगिक मार्ग है। उन्हीं विद्वानों से अगर मैं पूछूं कि तुम त्रिपिटक सम्यक जरा प्रतीति समुत्पाद की व्याख्या करो, तो नहीं कर पाएंगे। उनसे पूछ ही लो कि बताओ प्रतीति समुत्पाद की व्याख्या विस्तृत रूप से कौन से सूत्र में की गई है, तो ये भी नहीं बता पाएंगे। और वो प्रतीति समुत्पाद की व्याख्या करते हैं कौन? जिनको ये पता ही नहीं कि प्रतीति समुत्पाद की विस्तृत व्याख्या कहाँ की गई है, वो प्रतीति समुत्पाद की व्याख्या करते हैं। और यही लोग गुरु बने बैठे हैं।
कबीरदास कहते हैं कि जाका गुरु अंधला, तो फिर चेला का क्या होगा? चेला खड़ा निरंध, अंधो अंध ठेलिए, दोनों कूप पड़ंत। इसलिए जब तक गुरु मिले नहीं साचा, तब तक करहूं 105। आपका कोई ऐसे वैसे राह चलते कोई गुरु नहीं होना चाहिए। कौन गुरु होना चाहिए? जो धम्मन्यु, अथन्यु, कालन्यु, परिसन्यु, संगाम जिनो, ये क्राइटेरिया है आपके गुरु होने की। धर्मज्ञ हो, धर्मज्ञ हो, धर्म को ठीक से जानता हो, पूरे त्रिपिटक का उसको अभ्यास है, गाथाओं सहित सूत गेय वेदल्य व्याकरण गाथा उदान इत उत्तक अद्भुत भरम, जहां तक ये नवंग सत्व शासन उसको कंठस्थ है, वो आपका धर्मज्ञ गुरु है। अथन्यु सिर्फ पढ़ाई नहीं है, उसके अर्थ की टीका अट्ठ कथा सहित व्याख्या करने में भी सामर्थ्य है उसका, तब वो क्या है? आपके गुरु के योग्य है। कालन्यु, काल को भी समझता है। किसी के यहां मरण पड़ा, लोग शोक मना रहे हैं और पहुंच जाएंगे माइक लगा के, अरे हमारे संविधान में ऐसा हो रहा है, मिलावट हो रही है, ये हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, मैं समझ रहा हूं, लेकिन ये तुम्हारा समय नहीं है कि तुम संविधान की चर्चा करो, उसके घर पे आयो, पहले उसे सांत्वना दो। ये कौन सा व्यक्ति है? परिसंयु, उसे पता होना चाहिए कि तुम्हारी परिषद में कौन कौन से लोग बैठे हैं। इस परिषद में हिंदू भी, मुस्लिम भी, जैन भी, ईसाई भी, पारसी भी, हाँ, बौद्ध भी, सारे लोग बैठे हैं। और वो खड़ा होकर के कहने लगे उनके भगवान ऐसे, उनके भगवान। अब भैया तुम किसी के भगवान शरणंगतम, हाँ, कितना श्लोक सुनाऊं आपको? तो भगवान की पूजा के बारे में बता रहा था कि ऐसी पूजा करते करते ते दाद से पूजे तो निभुत हो अकुतो भय, ऐसी पूजा करते करते आपको आपकी सुगति होती है, आप निर्वाण प्राप्त करते हैं। ऐसा क्यों कहा कि पूजा करने से सुगति होती है? आप तो कहेंगे ध्यान करने से सुगति होती है ना, आप कहेंगे ध्यान से सुगति होती है। तो इसीलिए मैं कहता हूं भैया समझिए, आप जानते हैं कि भगवान ने सबसे पहला ध्यान का कर्म स्थान क्या बताया है? क्या है? कोई वैज्ञानिक बता दे। हाँ, ध्यान का सबसे पहला कर्म स्थान क्या बताया? ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन क्या बताया? हाँ, गुरु मंत्र क्या बताया? गुरु मंत्र। अब समझ में आया? ध्यान का पहला गुरु मंत्र क्या है? अगर आप ध्यान की, अच्छा ध्यान की कुंजी, अभी हमने पूछा कि त्रिपिटक की कुंजी क्या है, अब मैं पूछता हूं कि उस ग्रंथ का नाम बताइए बौद्ध धर्म में जो ध्यान की कुंजी है। बताओ, बताइए। ये कथा लग रही तो बहुत सारे लोग, उनका बड़ा विरोध, ये ऐसे वो वैसे। जो विरोध कर रहे थे वो नहीं आए, जो सहयोग कर रहे थे वो आए, तो उनके लिए भी सुना रहा हूं। आप भी सुनकर के थोड़ा मोड़ा भ्रम हो तो टूट जाए। जिनका भ्रम रहा हो वो सुन रहा हो, नहीं सुन रहा हो तो जैसा है अपना वो वैसा रहे। ध्यान की कुंजी क्या है? विशुद्धि मग्ग है, विशुद्धि मग्ग। ग्रंथ का नाम क्या है? पाली में विशुद्धि मग्गो। ध्यान की कुंजी है, ध्यान के ग्रंथों की कुंजी है। अगर आपको ठीक से ध्यान पढ़ना है तो त्रिपिटक, अट्ठ कथा, टीका, अनुटीका, भाष्य सहित जो कुंजी के रूप में प्रस्तुत है हमारा वो ग्रंथ है मिलित जो है विशुद्धि मग्गो। उससे पहले रचना की गई थी एक किताब जो आचार्य उपतिष्ठ की है, बुद्धघोष से पहले रचना उसकी हुई है। उसका नाम भी शायद आपने नहीं सुना होगा। उसका नाम क्या है? विमुक्ति मग्गो। कभी सुना था? उसका नाम है विमुक्ति मग्गो। विमुक्ति मग्गो। उसके बाद विशुद्धि मग्गो हुआ। विमुक्ति मग्गो में थोड़ा सिस्टमेटिक नहीं लिखा गया है, हाँ, चैप्टर इधर उधर हैं, लेकिन विशुद्धि मग्ग जो है उसका चैप्टराइजेशन, उसकी अध्याय सूची बहुत ही सारणीबद्ध है।
कैटेगराइज्ड है। इसलिए उस विशुद्धि मग्ग में आप पढ़िए, इधर उधर भटकेंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और अगर त्रिपिटक से देखना है तो अंगुत्तर और संयुक्त निकाय में देखिए, अनुसति सूत्र में, अनुसति निर्देश में, उसमें 40 कर्म स्थान दिए गए हैं। ध्यान के कितने मंत्र दिए गए हैं, ध्यान के कितने आलंबन दिए गए हैं? 40। पहला कौन सा है? बुद्धानुस्सति। क्या है? पहला ध्यान का मंत्र क्या है? बुद्धानुस्सति, बुद्ध की अनुस्मृति, द रिकलेक्शंस ऑफ बुद्ध, बुद्ध की अनुस्मृति, बुद्ध का अनुस्मरण अर्थात उनका जप। अनुस्मरण का क्या मतलब होता है? मंत्र क्या होता है? मनना त्रायते इति मंत्र है। बार बार हम मन में उसका त्रायण करते हैं ना, हमारे मन की रक्षा करता है ना, मनना त्रायते इति मंत्र है। मंत्र किसे कहा? जिसको हम बार बार मन में रिपीट करते हैं। जैसे हम साधना भी करते हैं विपश्यना में, तो वो भी तो हम रिपीट ही करते हैं। नीचे से ऊपर जाते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, रिपीटेशन होता है बार 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 बार। संवेदनाओं का चक्र चलता है। यहाँ किसका चक्र चलेगा? बुद्ध के गुणों का। तो बुद्धानुस्सति पहला कर्म स्थान है ध्यान का, वो क्या है? बुद्धानुस्सति। बुद्धानुस्सति कैसे की जाती है उसका पूरा वर्णन है। इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरिसदम सारथि सत्था देव मनुष्यानंद बुद्धो भगवाति। क्या है? अनुस्मृति है, मंत्र है। लेकिन बाद में आचार्यों ने, चूंकि पूजा पाठ थेरवाद ने ज्यादा महत्व नहीं दिया, उसको समझ में नहीं आया, ऐसे समझिए, महत्व नहीं दिया, इस प्रकार से महायान ने दिया। तो देख करके फिर थेरवाद ने भी पूजा पाठ के लिए बुद्ध की इस अनुस्मृति को बुद्ध वंदना कर दिया, धम्म की अनुस्मृति को धम्म वंदना कर दिया, साक्षात तो भगवता, और संघ की अनुस्मृति को क्या कर दिया? संघ वंदना, संघानुस्सति। तो पहला कर्म स्थान है बुद्धानुस्सति, धम्मानुस्सति, संघानुस्सति, शीलानुस्सति, त्यागानुस्सति, देवतानुस्सति, मरणानुस्सति, आहारे प्रतिकूल संज्ञा, अशुभ भावना, आनापानुस्सति। कितने हो गए? 10। उसके बाद 30 कर्म स्थान है, पृथ्वी कसिन, आपो कसिन, तेजो कसिन, वायु कसिन, नील पीत ओदात, ऐसे करके पूरा कितने कर्म स्थान है? 40। जब हम विपश्यना में जाते हैं ना तो याचना करते हैं, हाँ, ओकासहं भन्ते विपस्सना कम्मठानं देहि। कर्मस्थान को हम अगर हिंदी में कहें, आज की भाषा में कहें, तो विपश्यना गुरु मंत्र को दीजिए। समझ रहे ना? समय समय के अनुसार एक भाषा निर्धारित होती है ना, एक सिस्टमेटिक भाषा बनती है, शब्द दिए जाते हैं, है ना? तो तेतादि से पूजे तो निबुतो अकुतो भय। मैंने पूजा के लिए क्यों कहा? क्योंकि ये पूजा जो है वो साधना ही है। ये पूजा क्या है? साधना ही है। जो पूजा में नहीं निपुण हो पाया वो साधना में भी निपुण होने वाला नहीं है। इसलिए आचार्य गोयंका सब कुछ कहते रहे, कहते 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 अंततः वो भगवान की मूर्ति स्थापित करके ही गए साधना केंद्र में, सबसे बड़े पगोड़े में। क्योंकि जानते हैं बिना बुद्ध के कुछ नहीं, बिना बुद्ध के कुछ नहीं, बिना बुद्धानुस्सति के कुछ भी नहीं। बुद्धानुस्सति वो कराते ही हैं। 20 दिन 30 दिन के शिविरों में आप जाएंगे तो पहले बुद्धानुस्सति ही कराएंगे, धम्मानुस्सति, संघानुस्सति, शीलानुस्सति, त्यागानुस्सति। 10 दिन का शिविर एक डेमो है, एक डेमो कि आप देखो कि सच में इससे लाभ मिलता है कि नहीं, अच्छा लगता है कि नहीं। अच्छा लगे तो फिर 20 दिन में जाओ, 30 दिन में, 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन, हाँ, महीने, 2-2, 3-3 महीने के शिविर में जाओ, फिर आपको इसकी व्याख्या मिलेगी। इसलिए पूजा का बहुत बड़ा महत्व है, पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। और एक बात और समझे, हम बौद्ध धर्म में व्यक्ति की पूजा नहीं होती, व्यक्ति की पूजा नहीं होती। किसकी पूजा होती है? गुणों की। किसकी पूजा? गुणों की पूजा होती है, गुणों की। गुणाम पूजा गुणिहु नाच लिंग नाच वय।
आयु से, लिंग से किसी की पूजा नहीं होती। लिंग यानी स्त्री लिंग, पुल्लिंग। ये पुरुष है तो इसकी पूजा करूंगा, स्त्री है तो पूजा नहीं करूंगा, ऐसा नहीं। अगर गुण है तो वो पूजनीय हो जाएगा। गुणों से पूजा होती, गुणों से। इसलिए आपने कभी देखा होगा, एक उदाहरण से समझाता हूं। क्या अन्य भगवानों को आप देखिए, उनके छोटे से भगवान की भी पूजा होती है और बड़े से भगवान की भी पूजा होती है ना, होती है कि नहीं? लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां गुणों की पूजा नहीं, व्यक्ति की पूजा है। ये उनका अपना विधान है, इसकी कोई निंदा नहीं कर रहा हूं, ये उनके धर्म का पैटर्न है। ठीक है, आपको समझने के लिए, आज तक आप उन्हीं से समझते हैं, इसलिए समझने के लिए कह रहा हूं। सबके धर्म का अपना नियम होता है, उनके धर्म का ये नियम है। अब बौद्ध धर्म का क्या नियम है? बौद्ध धर्म का क्या नियम है? बौद्ध धर्म में व्यक्ति की पूजा नहीं होता। कभी आपने देखा कि कोई सिद्धार्थ की पूजा कर रहा है? कभी देखा आपने? कोई सिद्धार्थ की पूजा करता है? किसकी पूजा करता है? बुद्ध की। बुद्ध क्या सिद्धार्थ से अलग हैं? शरीर तो वही है, लेकिन उसी सिद्धार्थ ने जब गुणों को धारण किया, जब बुद्ध हुए, तब जाकर के उनकी पूजा होनी शुरू हो गई। सिद्धार्थ रहते उनकी पूजा नहीं हुई। कभी आपने कोई ऐसा विहार मंदिर देखा है जो सिद्धार्थ मंदिर है, जिसमें सिद्धार्थ की मूर्ति लगी हो? लेकिन वही सिद्धार्थ जब गुणों को धारण कर लेते हैं, बुद्ध हो जाते हैं, तो बुद्ध के मंदिर, बुद्ध विहार सब जगह दिखते हैं आपको। दिखते हैं ना, ये सामने देखो बुद्ध विहार है, वहां सिद्धार्थ की मूर्ति नहीं लगी। शोभा के लिए, बताने के लिए कोई फोटो तो आप लगा देते हैं, प्रदर्शनी लगा देते हैं कि ये सिद्धार्थ है, लेकिन बोलिए भगवान बुद्ध की। आ पिराए लगने गोड़ देखा, दुश्मन कष्ट देवे लगल ने, पड़ोसिया देत हो कि यही दे रहा है ना? जो आपका दुश्मन है, देखिए कष्ट देने लगा। अभी सबसे बड़ा दुश्मन कष्ट दे रहा है। तो तेतादि से पूजे तो निबुतो अकुतो भय। हाँ, मैं बता रहा था कि जापान में ज्यादा धर्म देशना वेसना नहीं होती, सिर्फ पूजा ही होती है। बड़े बड़े घंटे लगे हैं, लोग बस जाप करते रहते, नम में रहेंगे क्यों, नम में रहेंगे क्यों, नम में रहेंगे को। नहीं तो अमिताभ बुद्ध का जाप करेंगे, नमो अमिताभ बुद्धसो, नमो अमिताभ बुद्धसो। या तो फिर चाइनीज लोग अपनी भाषा में नमो अमिताभ, क्या कहते हैं? नमः अमिताभाय कहते हैं, संस्कृत में कहा जाए तो। यानी अमिताभ बुद्ध को नमस्कार है, उसको जाप करते हैं। उसको क्या करते हैं? जाप करते हैं। इसी जप को लेकर के बहुतों ने अपने अपने भगवानों का जप बना लिया। बहुतों ने अपने अपने भगवान, बुद्ध तो 2500 वर्ष पहले हैं, बाकियों का इतिहास इतना प्राचीन नहीं है। और अगर कोई कहे कि 5 लाख 1 लाख कल्प पहले हमारे भगवान हुए हैं, तो बुद्धों का कल्प तुम गिन लो, तुम्हारी होश ठिकाने हो जाएगी। ये तो 28वें बुद्ध हैं, 27वें बुद्धों का तुम पता नहीं कर सकते पहले बुद्ध कब जन्म लिए, कितने करोड़, कितने अरब खरब कल्प पहले, 1000 साल पहले, वर्ष पहले नहीं कह रहा हूं, कल्प। कल्प मैंने बताया कितना लंबा, कल्पों पहले जन्म लिए हैं पहले बुद्ध। तो तुम वंशावली देख लो तो पता चल जाएगा कि कौन पहले के हैं। तित्तादि से पूजे थे निभुतो अकुतो भय, न सक्का पुण्यं संखातुम। और जो ये पुण्य आपको प्राप्त होता है ना पूजा करके, मैंने कल भी परसों भी बताया था, सिक्किम, अरुणाचल आदि देशों में, जो कि बौद्ध राष्ट्र आप कह सकते हैं, पेपर पे नहीं है लेकिन सब बुद्धिस्ट। आप सिक्किम जाइए, लद्दाख जाइए, सब बुद्धिस्ट। कभी आपने वहां देखा कोई अराजकता है? क्यों?
वहां ज्यादातर लामा लोगों का प्रभाव है। तिब्बती बौद्ध धर्म है, तिब्बती, और तिब्बती लोग तो हमेशा माला लेकर के, ऐसा माला देख रहे हैं, बहुत सारे लोग कहेंगे कि माला पहने हुए हैं। प्रसंग लंबा है, आगे कह रहा हूं। माला के बारे में उत्तर देने के लिए फिर से बुलाना, तो माला के भी बारे में बताऊंगा, बड़ी वाले माला के भी बारे में बताऊंगा, सबके बारे में बताऊंगा। अभी ये आपके विषय का नहीं है, ये ऊपर का विषय है ना। तो माला लेकर के जप ही करते रहते हैं। आप सारनाथ में जाएंगे तो मणि चक्र लगा होगा, ऐसे घुमाते हैं और क्या कहते हैं, ओम मणि पद्मे होम, ओम मणि पद्मे होम, ओम मणि पद्मे होम। स्वयं बाबा साहब इसका जप करते थे। जब उनसे कोई मिलता था तो नमस्कार के रूप में भी इसका प्रयोग करते थे। जब कोई कहता था नमस्ते तो कहते थे नमो ओम मणि पद्मे होम। बौद्ध उपासना पाठ में स्वयं अंत में जप के रूप में बाबा साहब ने ओम मणि पद्मे होम लिखा। डॉक्टर अंबेडकर और संस्मरण और स्मृतियां नानक चंद्र रत्तू की किताब है, सम्यक प्रकाशन से छपी है, उसमें भी इस प्रसंग का वर्णन आया कि बाबा साहब ओम मणि पद्मे होम का जाप करते थे। क्यों? क्योंकि ये बोधिसत्व का मंत्र है। कौन से बोधिसत्व? अवलोकितेश्वर बोधिसत्व का मंत्र है। स्वयं बाबा साहब बोधिसत्व हैं, इसलिए बोधिसत्व का ही अनुकरण करते हैं। बोलिए भगवान बुद्ध की। इसलिए बोधिसत्व का मंत्र जाप किया, मंत्र जाप किया। उसके कारण और भी हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि जब उनसे पूछा गया कि आप ऐसा क्यों कहते हैं, कहते हैं कि नमस्ते में अगर देखा जाए तो नमस्ते का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? नमः अस्तुते क्या होगा? बाबा साहब ने नहीं लिखा, मैं बता रहा हूं कि उसका क्या होगा। उसका विच्छेद करके नहीं बताया, मैं बता रहा हूं कि नमः अस्तुते। हाँ, आपको नमस्कार है, अर्थात इसमें झुकने का भाव है। लेकिन ओम मणि पद्मे होम का अर्थ है बुद्धत्व रूपी कमल को खिलने दो, अर्थात बुद्ध बनने दो। और बोधिसत्व बाबा साहब स्वयं अगर कहा जाए तो महायान को मानते हैं, थेरवाद को नहीं। थेरवाद को नहीं, महायान को मानते हैं। उनके दीक्षा लेने का तरीका भी महायानी है। आपने देखा कि पैर मोड़ करके पीछे बैठ करके उन्होंने दीक्षा लिया। पुराना वीडियो यूट्यूब पे पड़ा होगा उनका दीक्षा का, आप देख लीजिएगा। दीक्षा लेने के बाद ऐसे हाथ पांव छूते हैं। ध्यान से देखना वीडियो, रोज तो देखते हो, लेकिन मैंने कहा ना, आंखों से थोड़ी नहीं दिखाई देता। किससे दिखाई देता है? ध्यान से। किससे दिखाई देता है? ध्यान से। आंख नहीं देख सकती, ध्यान देख सकता है। इसलिए कहते हैं जरा ध्यान से देखना। वीडियो पड़ा है यूट्यूब पे। ऐसे करके पांव छूते हैं, और तुम पांव छू लो, हम पांव छू ले, कहते देख रहे हैं किसी और धर्म के बारे में, ये तो विधर्मी हो गए। अब पांव छू लिए तो अब तो ये भगवान बुद्ध को नहीं मानेंगे, अब तो बाबा साहब को नहीं मानेंगे, अब अधर्मी हो गए। अब पूरा पाप आकर के घेर लिया, अंदर घुस गया, गला जाम हो गया, सांस नहीं ले पा रहे। हाँ, अरे भैया, ये लौकिक व्यवहार में चल रहा है। कोई आया पहली बार, अभी प्रणाम कर रहा है, सीखेगा। हाँ, सीखेगा। उसको कमेंट कर देंगे, लेकिन हमारे धर्म में प्रणाम करने का क्या विधान है? क्या ऐसे हाथ जोड़ करके प्रणाम करने का विधान है? बताए कोई, किस ग्रंथ में लिखा है? ऐसे हाथ जोड़ करके आप भिक्षुओं को भी प्रणाम कर लेते हैं, भंते वंदामी, या दूर से भंते वंदामी ऐसे कर लेते हैं। क्या ऐसा विधान है बौद्ध धर्म में? है क्या? बताओ ना, किस ग्रंथ में लिखा है? मैं भी तो जानना चाहता हूं कि मुझसे कौन सा ग्रंथ छूट गया जिसमें तुम पढ़ के आए हो, ऐसे कर लेते हो, मैं नहीं समझ पाता। हाँ, कौन से ग्रंथ में ऐसा? ऐसे किसी ग्रंथ में नहीं है भिक्षुओं को, बुद्धों को प्रणाम करने का नियम। समझ रहे ना? आप आपस में भले करें नमो बुद्धाय, जय भीम नमो बुद्धाय, लेकिन भिक्षु को, जिसकी आप शरण जाते हैं, संगम शरणम गच्छामि, उसको आप ऐसे करते हो और अपने आप को बुद्ध कहते बैठते हो। हाँ, अपने आप को बुद्ध कहते हो, ऐसे प्रणाम करते हो। हाँ, ऐसा प्रणाम का विधान नहीं है। पंचांग प्रणाम का विधान है, साष्टांग प्रणाम का विधान है, त्रिवार वंदन का विधान है। अभी हमने क्या किया? पंचांग प्रणाम किया। यहां बहुत सारे लोग आए होंगे, उन्होंने त्रिवार वंदन किया होगा, पंचांग प्रणाम तो कोई नहीं किया होगा।
साष्टांग की तो बात ही छोड़ दीजिए। तिब्बती लामा को देखिए, वो हमेशा साष्टांग वंदन करते हैं, साष्टांग वंदन करते हैं हर दिन 500, हाँ 500 बार, नहीं तो कम से कम 108 बार तो करते हैं। बोधगया में जाके देखिए, अभी त्रिपिटक का कालचक्र जब पूजा आएगी या त्रिपिटक संगायन का आएगा जब समय, भीड़ लगे रहेगी, उनके अपने अपने बने हुए वहीं प्रणाम करते हैं हर दिन। तो भैया तुम ऐसे प्रणाम करने का विरोध करते हो तो क्या तुम त्रिवार वंदन करते हो जब जब मिलते हो? तो उससे पूछना चाहिए, प्रश्न आपसे करना। जो ऐसे करने पे बड़ी आपत्ति करता है तो उससे कहना कि तुम बताओ कि ऐसा करने का विधान कहां है, कौन से ग्रंथ में, त्रिपिटक के, या कौन से देश में ऐसा है, कौन से बौद्ध धर्म में ऐसे करके प्रणाम करते हैं? चीन में, जापान में, ताइवान में, कोरिया में, श्रीलंका में, म्यांमार में, थाईलैंड में, बताइए कौन से देश में करते हैं? पूछना उनसे। हाँ, इसलिए भगवान को त्रिवार वंदन किया जाता है। अरे तू हाथ को क्या सीने से लगाता है? अपना माथा पटक, जिसमें अहंकार रहता है। जब तक अहंकार नहीं छूटेगा तब तक तू बुद्ध बनेगा कभी, इसलिए तू पटक माथा, ऐसा भगवान कहते हैं। उस अहंकार के सर को जो झुकना, बहुत सारे लोग हैं तो उनको मंच बोलने के लिए नहीं मिलता तो भी नहीं आते हैं, क्योंकि यहाँ तो बनते प्रदेश से अकेले बोलेंगे भैया हम